हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स एंड रेमेडीज़। मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी जो आप अपनी लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम महसूस कर रहे हो, आपने देखा हो, आपके साथ हो रहा हो, और फिर मैं उनकी कुछ आपको रेमेडीज सजेस्ट करूंगी। और ये सीरीज़ हमारी 3-4 पार्ट में होने वाली है। आज ये इसका पहला पार्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग है, आपकी इम्यूनिटी लो रहती हो, एनर्जी भी लो रहती हो, साथ ही आपने देखा हो आप काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, पर आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है, आपको वो पहचान नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। जितना आपने काम किया उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही सोसाइटी में या आपके वर्क प्लेस में। साथ ही कुछ कंफ्यूजन रहता हो डिसीजन लेने के लिए, साथ ही आपके फादर से कॉन्फ्लिक्ट या गवर्नमेंट रिलेटेड भी आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ इशू फेस करते हो। अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये चीज़ देखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रॉब्लम फेस करी, इस कंक्लूजन पे आप आ जाएं कि हम ये सिम्टम तो मुझसे मैच कर रहा है। तो ये हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना है। साथ में आपने देखा हो कि आपके जो लॉ रिलेटेड यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम हैं वो एक साथ नहीं होते हैं, और डिसीजन लेना, जैसे मैंने कहा, आपको लग रहा है आप डिसीजन लेने में लैक करते हैं, तो प्रोबेबली ये सन आपका रिजल्ट आपको सही नहीं दे रहा है। इस केस में आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? आप सूर्य को जल चढ़ाना, आप सुबह एक टाइम फिक्स कर लीजिए और सुबह 7-7:30 के बीच में आप जल चढ़ाइए। साथ ही में थोड़ी देर सनलाइट में रहिए मॉर्निंग में। कॉपर के बर्तनों को ज़्यादा यूज़ करिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए कॉपर के बर्तन यूज़ करिए। लाल फूल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। आप कुछ ये रेमेडीज करिए और आप ये रेगुलर पीरियड पे करेंगे तो आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिम्टम्स पर। अगर आप देखते हो कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है और आपने देखा हो फ्लक्चुएशन लाइफ में बहुत ज़्यादा रही है, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हैप्पीनेस मिसिंग है, मेंटल पीस नहीं मिलती है, मदर से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कंफर्ट नहीं है लाइफ में, घर पर भी है पर वो शांति नहीं है, मन हमेशा अशांत रहता है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है आपको। साथ ही आपने देखा हो कि आपका जो डिसीजन लेने के लिए आप जो सोच रहे हैं आप लेते हैं, फिर वापस डिसीजन कैंसिल कर देते हैं। आपने सोचा कि मैं ये प्रॉब्लम अपने लाइफ में आया है इसके लिए ये डिसीजन लेता हूँ, बट आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप वो सही प्रोसीजर उसको सॉल्व करने का नहीं डिसाइड कर पाते हैं। साथ में आपको अच्छी नींद ना आना भी एक दिक्कत है। अगर ये सिम्टम्स आपके लाइफ में आप रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं तो ये प्रोबेबली अगेन प्लेसमेंट ऑफ मून जो कि सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है वो दिखाता है। इसमें हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? जिस दिन फुल मून हो, जिस दिन पूर्णिमा हो, उस दिन मून लाइट में जाकर थोड़ी देर उस लाइट में बैठिए, उस लाइट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दीजिए। वो लाइट आपके अंदर पॉजिटिवनेस लाएगी, आपके जो अशांत मन रहता है उसमें थोड़ा ठहराव लाएगी। आप डिसीजन लेने के लिए जो ये ओवर थिंकिंग है उसे में भी आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिडक्शन हुआ है। साथ में वाइट कलर का यूज करना, यानी कि आप वाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू करिए। डोनेशन के लिए आप राइस इसमें डोनेट कर सकते हैं, आप चावल डोनेट कर सकते हैं और चंद्रमा को जल चढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपका जो मन शांत है और मेंटल पीस है वो आप इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साथ ही मैंने देखा है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो टाइम से बात नहीं लेते हैं, शावर नहीं लेते हैं, सुबह उठने के लिए वो उस चीज को टालते रहेंगे कि ठीक है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं नाश्ता कर लूँ फिर नहाने जाऊंगा। ये बहुत बड़ी पहचान है मून के एक सिम्टम की, इल प्लेसमेंट की, खराब रिजल्ट देने की। आप देखिएगा कि जो भी लोग इस चीज को बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद अभी नहीं नहाना, कल नहाऊंगा, आज गर्मियों में भी, तो ये मून का प्लेसमेंट जरूर उनका ये चीज उन्हें दिक्कत दे रहा है। तो आपको ये भी एक रेमेडी करनी है कि रोज उठने के बाद कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप पहले शावर लें और इस चीज को फॉलो करें आप। अब हम चलते हैं थर्ड प्लैनेट पर और कुछ सिम्टम्स अगेन दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अगर आप अपने लाइफ में ये सिम्टम्स देख रहे हैं तो उसकी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो सिम्टम्स हैं जैसे कि भाइयों से कॉन्फ्लिक्ट, लॉ रिलेटेड एजेंसीज जो हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी में लो रहना,
और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत वीक होना, कहीं घूमने जाना है, कुछ ट्रिप प्लान करनी है तो आपका मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे नहीं मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना। कॉन्फिडेंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसमें लो रहता है। साथ ही एंगर, अग्रेशन और ऐसा इशू देता है कि बात बात पे आपका गुस्सा बहुत तेजी से आता है, आउटबर्स्ट होते हैं, आप एकदम वॉल्केनो की तरह फटते हैं। किसी ने कुछ बात भी कह दी तो उसकी बात से बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है और बहुत जल्दी आपका गुस्सा निकलता है आपका। साथ में प्रॉपर्टी का इशू, घर को लेकर दिक्कत कि घर बनवाया वो ठीक नहीं बना। साथ में ही आपने देखा कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपका साथ नहीं देती है, करेज भी बहुत कम रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। एक्सीडेंट, इंजरीज, इन सब में भी आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि आज एक्सीडेंट हो गया, थोड़े टाइम आप स्कूटी लेके निकले, आप गिर गए और आपके साथ ही एक्सीडेंट, इंजरीज का बार बार क्यों हो रहा है। अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये सिम्टम्स को देखना है। ऐसा नहीं कि पिछले 2 बार ऐसा हो गया तो आप इस चीज को मान लें, ऐसा नहीं करना है। ये ओवर अ वो पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके साथ हो रहा हो, मैं रिपीट करती हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी होना, सिबलिंग्स के साथ स्पेशली भाइयों के साथ ना बनना, प्रॉपर्टी का इश्यू होना, लॉ एजेंसीज के साथ कुछ ना कुछ इश्यू आपके चलते रहना, इंजरी, एक्सीडेंट, साथ में ही लो आरबीसी काउंट, मसल पेन होना, बॉडी में आपने कुछ किया नहीं तब भी आप सो के उठ रहे हैं तो बॉडी एक हो रहा है। साथ में दांतों की दिक्कत, एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं बट स्टिल आपके दांत आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उसमें सेंसिटिविटी बढ़ गई है, दांतों को लेकर बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, ये भी दिखाता है। साथ में प्रॉपर्टी का इशू और आपका एंगर और इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन लेना है और आप फटाफट एकदम कि हाँ ये आज मैं कर दूंगा, आप बिना सोचे समझे अपने डिसीजन लेते हैं, तो ये प्रोबेबली आपके मार्स की प्लेसमेंट की वजह से है जो आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपने देखे, आप महसूस करते हैं आपके साथ होता है, तो इसके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है। इसके लिए हमें सबसे अच्छी रेमेडी जो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं वो हनुमान मंदिर जाना, हर मंगल को और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, साथ में ट्यूसडे के व्रत करना और जैगरी और मसूर दाल यानी कि गुड़ और मसूर दाल का डोनेशन करना। ये मैंने कुछ आपके साथ सिम्टम्स शेयर करे हैं जो कि आप कर सकते हैं। और साथ में ही आपको अगर लग रहा है कॉन्फिडेंस में कमी, जैसे मैंने आपको लास्ट वाला बताया, तो उसमें लाल कपड़े का दान भी किया जा सकता है। आप फिर से ये सुनिएगा, अगेन मैं रिपीट करूंगी, ओवर अ वो पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इशू आपके साथ आ रहे हैं तो ये 3 प्लैनेट आज मैंने आपके साथ शेयर करे हैं जिनकी आपको मैंने रेमेडीज दी हैं और आप ये करके देखिए अपनी लाइफ में, आपको चेंज जरूर महसूस होगा। थैंक यू।